नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार नया मोड़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2027 का चुनाव जैसे जैसे आ रहा है नजदीक, वैसे वैसे उत्तर प्रदेश की सियासत का समीकरण बदलता नजर आ रहा है। कभी एक दौर हुआ करता था कि बसपा पार्टी जो है, बसपा की प्रमुख मायावती सरकार में हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चार चार बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती इस समय बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। लेकिन जो 2027 का चुनाव है, इस चुनाव को देखते हुए जिला स्तर के नेता, प्रदेश स्तर के नेता और विधानसभा स्तर के नेता लगातार बसपा को ज्वाइन कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? मैंने कई ऐसे जो है नेताओं को देखा है कि जो इस समय बसपा को ज्वाइन कर रहे हैं, बड़े नेता, मजबूत नेता। उसका मेन कारण क्या है, मैं एक एक करके सब दिखा रहा हूँ, पूरी वीडियो देखिएगा। कि बसपा की जब से लखनऊ में रैली हुई है, लगभग 5 से 10 लाख लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हुई। इससे लोगों को और नेताओं को यह अनुमान लग गया कि बसपा से अगर चुनाव लड़ना है विधायकी का, यानी कि विधानसभा का, अगर बसपा में शामिल होकर जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ लिया जाए तो कहीं ना कहीं जीत भी दर्ज की जा सकती है। क्योंकि बसपा 2007 के जिस तरीके से चुनाव लड़ी थी 2007 में, वही रुख 2027 के चुनाव में भरने जा रही है। इसका मेन कारण एक और है कि नीतीश बाबू बिहार में ललकार रहे हैं, केंद्र में सरकार गिर सकती है, आशंका है, क्योंकि बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है केंद्र में। और उत्तर प्रदेश में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में बहुत ज्यादा अंदरूनी खींचतान है और झगड़े भी हैं। अब इसको लेकर बहन जी को पूरा अनुमान हो चुका है, पूरा उनको अनुभव है, पुराना अनुभव है, क्योंकि वो पुराने खिलाड़ी रही है राजनीति के। तो उनको यह आभास हो चुका है यही वक्त है जो बसपा को उठाया जा सकता है एक बार फिर से। इसके चलते जो है बसपा में बहुत सारे नेता भाजपा के, समाजवादी पार्टी के छोड़कर जो है बसपा में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि उनको 2027 का चुनाव लड़ना है। अब भाजपा कितने लोगों को टिकट दे सकती है, समाजवादी पार्टी कितने लोगों को टिकट दे सकती है, एक विधानसभा सीट पर एक ही टिकट दे सकती है। वो लेकर जो है एक बड़ी पहल बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जो है इस समय लगातार अपनी पार्टी में बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ज्वाइन करा रहे हैं और पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। अब इसको लेकर जो है बसपा भी सक्रिय है, क्योंकि बसपा पहले जैसी नहीं रही, अब कमजोर हो चुकी है। और अब उसको मजबूती देने के लिए लखनऊ की रैली के बाद आनंद आकाश जो है जिस तरीके से जनसभाएं कर रहे हैं, और चंद्रशेखर आजाद भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो एक युवा नेता है, सक्रिय रहते हैं क्षेत्र में। वहीं पे अमेठी से ब्राह्मण समाज के बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के मजबूत नेता थे, वो जो है विश्वनाथ पाल के मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए, अपने साथ दर्जनों नेता को शामिल करवाए। एक एक करके सुनिएगा, क्योंकि अमेठी की राजनीति पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे भारत में इसकी चर्चा रहती है। मैं बता दूं कि 17 तारीख को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के निर्देशानुसार मंडल अयोध्या जनपद अमेठी में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात कर एसआईआर की समीक्षा की। वह जरूरी निर्देश दिया और साथ ही सपा व बीजेपी को छोड़कर आए हुए कुछ नेता उनको जो है शामिल करवाएगा। उसमें से जो पहला नाम है, श्री जितेंद्र मिश्रा जी की अगुवाई में दर्जनों साथियों के साथ थामा बसपा का दामन। जिनमें से नाम प्रमुख हैं, वो कौन कौन से नाम हैं? संतोष दुबे, दिनेश मिश्रा, प्रमोद सिंह, शिव गोविंद सिंह, श्री विवेक सिंह, चंद्रभान सिंह, अवधेश यादव, दीपक द्विवेदी, नीरज पांडे और विशाल मिश्रा, वैभव दुबे, अनुराग शुक्ला समेत, मोहित शर्मा समेत बसपा में कई ऐसे नेता शामिल हुए। अब बसपा से इनको टिकट लगभग मिलना तय है। जितेंद्र मिश्रा जो है बीजेपी को छोड़कर, अब भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बसपा में शामिल हो गए हैं। क्योंकि ब्राह्मण समाज के मजबूत लोग अगर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे तो ब्राह्मणों का वोट एक तरफ जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे संख्या में है ब्राह्मण समाज के वोटर, और राजपूत समाज के वोटर भी अच्छे खासे संख्या में है। प्रजापति समाज के भी अच्छे खासे वोटर हैं, यहाँ पे 35 से 40 हजार के आसपास वोटर हैं, और दलित समुदाय का बहुल क्षेत्र माना जाता है अमेठी विधानसभा सीट। तो यहाँ से अगर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि राजा संजय सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, उनका टिकट लगभग कन्फर्म है। और सपा से जो है मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार से किसी न किसी को
टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे, या तो उनके बेटे को या उनके बहू को या उनकी पत्नी जो इस समय विधायक है महाराजी प्रजापति, उनको टिकट मिल सकता है। अब यहीं पे बसपा अपना कैंडिडेट जितेंद्र मिश्रा को बना सकती है, क्योंकि जितेंद्र मिश्रा भारतीय जनता पार्टी में रहे, मेहनत किए, काम किए उस तरीके से, लेकिन टिकट मिलने की कोई वो नहीं कि इनको टिकट मिल जाएगा। जहां पे संजय सिंह खड़े हैं वहां पे उन्हीं को टिकट मिलेगा। अब पूरी बात यह है कि बसपा पहले जैसे मजबूत नहीं रही, कमजोर हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से लोग बसपा में शामिल हो रहे हैं, ब्राह्मण समाज के आने का मतलब, प्रजापति समाज के आने का मतलब, पाल समाज के आने का मतलब है कि बसपा धीरे धीरे मजबूती की तरफ जा रही है। अब बसपा को लेकर आपकी क्या राय है, समाजवादी पार्टी को लेकर क्या राय है, बीजेपी को लेकर क्या है, अमेठी की राजनीति को लेकर आपकी जो भी राय है, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।